हरियाणा सरकार की पूर्व मंत्री कविता जैन व मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने आज सोनीपत के निजी गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कविता जैन व राजीव जैन कई बार भावुक भी हुए। कविता जैन और राजीव जैन ने कहा कि सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट देती तो उनको कोई एतराज नहीं था। उन्होंने कहा कि वह अगर भाजपा के टिकट के उम्मीदवार पूर्व चेयरमैन ललित बत्रा, पूर्व जिला महामंत्री योगेश पाल अरोड़ा, भाजपा जिला प्रवक्ता तरुण देवीदास, पूर्व विधायक अनिल ठक्कर को कर देती तो उनको कोई एतराज नहीं था। भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो 3 महीने पहले ही पार्टी में आया है। उन्होंने कहा कि सोनीपत में मेयर के चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं ने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ काफी कुछ बोला था। अब वह किस मुंह से उनके लिए मतदान की अपील करेंगे। का काम करेंगे। ये राजीव कविता जैन आप लोगों के घरों को तोड़ने का काम करेंगे और उस नैरेटिव के अंदर वो कामयाब हुए। और ये चतुराई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा था, इन लोगों को लग रहा था कि जनता भाजपा के साथ है और सोनीपत के अंदर भाजपा को कोई खड़ा कर सकता है, दोबारा जिंदा कर सकता है, तो वो केवल और केवल राजीव और कविता जैन की जोड़ी है। दोबारा से स्थापित करने का काम किया। मेरे साथियों, हमारे सदस्य ने पंचमी का दिन था, उनके साथ मेरे गठबंधन किया था। वो जो फैसला तय कर लेंगे मैं उनके साथ और आपको यही कहना चाहती हूँ, जो आपने हमें सम्मान दिया है, इस सम्मान को हम झुकने नहीं देंगे। इस सम्मान की राज को हम हमेशा बनाकर रखेंगे। कार्यकर्ताओं की हजारों की भीड़ ने एक सुर में कहा कि वह सब कविता राजीव जैन के साथ है और वह जो भी फैसला लेंगे कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। राजीव जैन ने कहा कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को 10 सितंबर तक का समय दिया है, इसके बाद टीम जो भी फैसला लेगी वह मानेंगे। कार्यकर्ताओं ने आज राजीव जैन कविता जैन को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहा, जिससे राजीव जैन ने कहा कि शहर की 21 लोगों के सदस्य टीम जो भी फैसला करेगी वह उसी के अनुसार कार्य करेंगे। इस मौके पर नगर निगम के पार्षद मुकेश सैनी, हरि प्रकाश सैनी, इंदु बलेचा, लक्ष्मी नारायण तनेजा, अशोक छाबड़ा, कई मंडल अध्यक्ष, भाजपा मीडिया प्रभारी भी मौजूद रहे। देखिए, आप सभी को जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आज हमारे सोनीपत की जनता का और ये या तो मैं कहूँगी कि हरियाणा में कोने कोने से भी लोग हमारे अपना आशीर्वाद देने के लिए और हमारे इस दुख की घड़ी में एक तरह से जो संकट आया है हमारे ऊपर, हमारे साथ खड़े हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह की जैन साहब ने कहा है कि निसंदेह आज हम ऐसे उम्मीदवार के लिए खड़े होकर वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा राष्ट्र है। और जो सिद्धांत है पार्टी के सिद्धांत है कि चरित्र की राजनीति करनी है हमें, तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति के लिए हम वोट नहीं मांग सकते जो हमारे राष्ट्र के भविष्य युवाओं को खराब करने का काम करते हैं। कैसे उनके भविष्य को खराब कर रहे हैं? देखिए हमारे एक वरिष्ठ नेता की वीडियो भी है कि मेयर के चुनाव के अंदर वो खुद उन्होंने बताया कि, और सभी के पास है, मैं समझती हूँ मीडिया में के हर वर्ग के पास, आम नागरिक के पास वो वीडियो है और सोनीपत की जनता जानती है कि वो किस तरह का कारोबार करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे युवाओं का भविष्य खराब करने का काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम उनके समर्थन में हम वोट नहीं मांग सकते। ये बात बिल्कुल साफ है। कि फिर जो हाईकमान है, बीजेपी का हाईकमान है, वोट उनको दी है या बगावत
जाएंगे? देखिए, हाईकमान ने हमें बुलाया था, जैन साहब और मैं भी साथ में गई थी, और उन्होंने कहा है कि आप 2 दिन तक इंतजार करें, पार्टी जरूर कुछ ना कुछ फैसला करेगी। तो हमें पार्टी के उसी फैसले का इंतजार है, क्योंकि हमने पार्टी को जन्म से, जैन साहब तो बेशक चाहे राजनीति में 38 साल से हैं, जैन साहब 2009 के अंदर, उससे पहले जैन साहब ने फॉर्मली पार्टी ज्वाइन करी थी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैंने अपने बचपन से भारतीय जनता पार्टी को जीने का और सींचने का, अपने परिवार में देखने का काम किया है। तो कुछ वक्त और हम पार्टी को देंगे, और निसंदेह पार्टी अगर कुछ बिल्कुल पार्टी ने अगर टिकट नहीं बदली और जो कमेटी हमने बनाई है उसका फैसला लेंगे, और निसंदेह जैन साहब जो भी फैसला करेंगे मैं भी उनके साथ हूँ। और आप चुनाव लड़ोगे या मैडम जैन साहब चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये हमारी जो कमेटी है बैठकर वही फैसला करेगी, वही तय करेगी, और सारी बातें जैसे हमने उस दिन भी आपको कहा था कि आप सभी मीडिया के बंधुओं के समक्ष हम लोग रखेंगे, और 10 तारीख की रात को हम सारी चीजें, क्योंकि जनता की भावनाएं, हमारे कार्यकर्ता की भावनाएं, हम उसको अनदेखा नहीं करेंगे। जैन साहब ने कहा मंच से कि प्रदेश में और जगह भी इस्तीफे दिए गए हैं, अगर पार्टी टिकट बदलने का काम नहीं करती तो इस्तीफे का दौर यहाँ भी जारी होगा। देखिए, क्योंकि पार्टी में रहकर उसके लिए तो वोट हम नहीं मांगेंगे, तो जाहिर सी बात है, तो अगला कदम समझदार है कि आप, क्योंकि पार्टी में रहकर हम उसके लिए तो वोट नहीं मांग सकते ना।